चलिए दोस्तों, अब अपनी शब्दावली वाले पोर्शन में अपन 5 पर्यायवाची शब्दों का लेखन कर लेते हैं, उनका वाचन कर लेते हैं और कल से उनका रिवीजन भी शुरू हो जाएगा। वे 5 शब्द कौन कौन से हैं जिनके अपन आज पर्यायवाची लिखने वाले हैं? पहला है अग्नि, दूसरा है अतिथि, अतिथि, तीसरा है अमृत, चौथा है अपमान और पांचवा है अलंकार। इन 5 शब्दों के पर्यायवाची अपन आज लिखेंगे। पहले लिखते हैं अपन अग्नि के। अग्नि, आग, अनल, पावक, दहन, कृषाणु, हुतासन, हुतबुक, जातवेद, शिखी, धनंजय, वैश्वानर, पिंगल, दाहक, सूची। यह लगभग अपन ने इसके पर्यायवाची लिख लिए हैं। इसके अलावा 2-1 पर्यायवाची और हैं। त्रिधामा, धूमकेतु, सप्तजिह्व है। त्रिधामा, धूमकेतु, सप्तजिह्व है। ये अग्नि के पर्यायवाची अपन ने लिखे हैं। इनमें से अधिकांश शब्द तो आपको मालूम होंगे, अर्थ यदि मालूम होता है, उसकी इतिहास अपने को मालूम होता है, उसका बनना यदि हमको मालूम होता है तो याद रखना थोड़ा सरल हो जाता है। एक है पावक शब्द। पावक का मतलब होता है पवित्र करने वाला। अग्नि जो होती है वो सबको पवित्र, उसमें कुछ भी डालो आप, वो अपने आप ही पवित्र हो जाएगा, फिर कुछ बचेगा नहीं, जो रोग दोष हैं सारे मिट जाएंगे, केवल पवित्रता बचेगी उसकी। इसलिए पावक कहते हैं अग्नि को, पवित्र करने वाला, दहन जलाने वाला होता ही है। कृषाणु पहले से शास्त्रों में तय नियत शब्दावली के हिसाब से नाम है। हुतासन, हुतासन जो शब्द है वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। हुत और असन, हुतासन जो है हुत और असन से मिलकर के बना है। हुत का मतलब तो होता है आहुति, हुत का मतलब तो होता है
आहुति, यज्ञ में डाली जाने वाली सामग्री। और असन का मतलब होता है भोजन करना। इस प्रकार हुतासन का मतलब होता है जो आहुति का भोजन करता है, जो आहुति का भक्षण करता है। तो अग्नि आहुति का भोजन कर लेती है, अग्नि में जो कुछ डालते हैं उसका भोजन कर लेती है। यज्ञ के रूप में, आहुति के रूप में कुछ भी डाला जाए उसमें तो उसका भोजन करती है, इसलिए हुतासन कहते हैं। हुतासन हो गया। हुतबुक का भी वही मतलब है, यानी कि जो यज्ञ की जो आहुति है उसका भोजन करने वाला। हुतासन, हुतबुक, जातवेद हो गया। सिखी, सिखी का मतलब जिस पर शिखा होती है, चोटी होती है। मोर, अपने मोर हो गया, अग्नि हो गई, मुर्गा हो गया, पर्वत हो गया, ये सब सिखी की, सिखी शब्दावली के अंतर्गत आते हैं। इनको सबको सिखी कहते हैं, लेकिन विशेषकर अग्नि के रूप में प्रचलित है। धनंजय नाम है। वैश्वानर, वो अग्नि जो संपूर्ण विश्व के प्रत्येक मनुष्य के हृदय में है, मन में है, प्रत्येक मनुष्य में है, प्रत्येक नर में है, उस अग्नि का वैश्वानर कहा है। ईश्वर के स्वरूप में जो अग्नि हम सब के अंदर विद्यमान है उसको वैश्वानर कहा है। पिंगल, तांबे के जैसा रंग होने के कारण पिंगल कहते हैं, तांबे जैसा रंग, दाहक, जलाने वाला। और शुचि, शुचि का भी वही मतलब है जो पावक का मतलब है, यानी सबको पवित्र कर देने वाला। शुचि का मतलब ही पवित्र है। त्रिधामा, तीन धाम वाला। अग्नि के शास्त्रों में तीन धाम माने गए हैं। सूर्य, आकाश में जो बिजली चमकती है उसको भी अग्नि का धाम मानते हैं। और लोक में यानी संसार में जो अग्नि है वह तीन धामों वाला, इसलिए त्रिधामा कहते हैं अग्नि को, जिसके तीन स्थान है रहने के। धूमकेतु, जिसके धुआं का झंडा हो, धूमकेतु, जिसकी धुआं की पताका हो, अग्नि। सप्तजीव है। वैदिक शास्त्रों में और पुराणों में अग्नि की 7 जीवाएं, 7 जीव का वर्णन किया गया है। सबका अलग अलग नाम भी है। तो अग्नि को 7 जीव वाला कहते हैं, इसलिए इसको सप्तजीव है कहा गया है। शास्त्रों में ऐसा नाम आया है, ऐसा वर्णन आया है। चलो, अग्नि का अपना हो गया। अब लिखते हैं अपन अतिथि। जिसके आने की तिथि तय नहीं हो, कभी भी आ सकते हैं, उसको बोलते हैं अतिथि। जिसके आने की तिथि तय नहीं हो। अभ्यागत, पाहुन, मेहमान, प्रवासी। एक और है आगंतुक। ये थोड़े से ही पर्यायवाची शब्द हैं अतिथि के। अतिथि, अभ्यागत, पाहुन, मेहमान, प्रवासी और आगंतुक, ये अतिथि के पर्याय हैं। अब अपन लिखेंगे अमृत के पर्याय। अमी, अमीय, सुरभोग, क्योंकि देवता भोगते हैं, देवता अमृत को पीते हैं, इसलिए सुरभोग। सुरभोग, देवभोग, सुधा, पीयूष। ये अमृत के पर्यायवाची, इतने से ही, ज्यादा नहीं है। अमी, अमीय, सुरभोग, देवभोग, सुधा, पीयूष। और एक और लिख सकते हैं अपन इसमें, सोम। ये अमृत के पर्याय हो गए। और अब लिखेंगे अपन अपमान। अपमान के पर्याय हैं अनादर, अवज्ञा, अवहेलना,
तिरस्कार, धिक्कार, ये अपमान के पर्यायवाची हैं। अब इसके अलावा जो अपन एक शब्द के लिखेंगे वो है अलंकार। अलंकार, आभूषण, भूषण, विभूषण, गहना, जेवर, टोम, टोम भी कहते हैं, और आभरण। ये हो गए अलंकार के पर्यायवाची। इस प्रकार अपन ने 5 शब्दों के पर्यायवाची लिखे हैं, और जिन शब्दों में थोड़ी जटिलता थी, जिनका अर्थ अपन यदि याद नहीं रखते हो तो भूल जाते, तो उनको अपन ने थोड़ा विस्तार से समझ भी लिया है। पांच शब्दों के पर्याय लिखे हैं: अग्नि, अतिथि, अमृत, अपमान और अलंकार। अग्नि के ये लिख ही लिए हैं, अतिथि के लिख लिए हैं, और ये 3 शब्दों के और अपन ने अमृत, अपमान और अलंकार के लिख लिए हैं। अब इसमें टास्क यही है, आज अपन ने लिख लिए हैं, कल जब तक अपन दोबारा लिखवाएं तब तक आप इन 5 शब्दों के सभी पर्यायवाची शब्दों को एक बार याद करने का प्रयास करें, 1-2 बार पढ़ें, और कल जब इनकी क्लास लगेगी, जब ये अपन दोबारा इससे में आगे बढ़ेंगे इस प्रकरण में, तो इनका रिवीजन करेंगे। ये टेक्स्ट अपने पास मौजूद रहेगा, और फिर यहाँ से रिवीजन करके 5 और लिखेंगे। ऐसा करते करते हम 6 दिन लिखेंगे। 7वें दिन सभी का एक बार रिवीजन करेंगे, उसके बाद में इनका रिवीजन करना बंद करेंगे, और अगले सप्ताह में दूसरे फिर 5-5 करके वो 5-5 शब्दों की पर्यायवाची लिखते लिखते अपन आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद, बने रहिए।